पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सारे आला तालीम याफ्ता अफराद हैं जिन्होंने आला जो डिग्रियां, आप मेरी तारीफ करती है ना बगैर नाम लिए, मुझे बड़ा पसंद आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए कहते हैं कि इंतजार करना चाहिए कि अगले की बात खत्म हो। अक्सर टीचर्स कहते थे ना, पहले लेट मी फिनिश एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो अच्छा। बाद में ताकि सुबकी ना हो, तो इसलिए फिर लोग कहते हैं पहले आप अगली की बात अच्छी तरह सुने, फिर आप जो है वो। तो जो आला डिग्री याफ्ता जिन लोगों ने आला डिग्रियां रखी हुई हैं, उसके बावजूद वो शोबिज़ का इंतखाब करते हैं, तो एक वक्त था जब लोग जो थे वो इतने ओपन नहीं थे इस करियर की तरफ आने में, पेरेंट्स अलाउ नहीं किया करते थे और मुख्तलिफ करियर्स के हुसूल का इख्तियार उनके पास मौजूद नहीं होता था, बल्कि वालिदैन कह दिया करते थे तुमने डॉक्टर बनना है तो फिर तुम डॉक्टर ही बनोगे, फिर डॉक्टरी करके अपने वालिद को दिखा के कि भाई हम डॉक्टर बन गए हैं, अब हम थोड़ा सा अगर जान की अमान पाए तो हम दूसरी तरफ कहीं निकल जाएं। तो ये एक हालात हुआ करते थे पाकिस्तान में। अच्छा, कई मशहूर पाकिस्तानी अदाकार जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर बनने को कुल वक्ती मुलाजमत समझा जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर को सारी उम्र पढ़ना पड़ता है, लेकिन और फिर अगर वो अदाकारी की तरफ आए तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अदाकारी भी एक फुल टाइम जॉब है और आपके बड़े बड़े लंबे सेट्स के आवर्स होते हैं, बड़े लंबे आपको घंटे दरकार होते हैं ताकि आपकी एक्टिंग हो, दूसरे सीन्स रेडी होते हैं, तो एक पूरी जॉब है। तो ये मेडिकल प्रोफेशन और एक्टिंग ये साथ चलाना बड़ा मुश्किल है और वक्त की ज़रूरत लेकिन होती है कि आपने ऐसा काम भी करना होता है। कभी आपके पास एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे तो घर चल रहा हो आपका। तो इन्हीं में से एक अदाकार हैं डॉक्टर तारिक रहीम साहब, जिन्होंने के माजी में पीटीवी के पेशावर सेंटर से ड्रामाज में बेहतरीन किरदार जो हैं वो अदा किए, फिल्मों में भी काम किए और साथ ही साथ अपना मेडिकल प्रोफेशन भी जो है वो ये चलाते रहे। इनकी मशहूर फिल्मों में शोएब मंसूर साहब की फिल्म वरना शामिल है। पाकिस्तान में अगर हम टीवी की बात करें तो हम टीवी के जो हालिया ड्रामा है ऐदे वफ़ा, उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। तो बड़े बड़े लेजेंडरी अदाकारों के साथ भी उन्होंने काम किया और ख़ुद भी बड़ी अच्छी अदाकारी करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं ख़ास मेहमान डॉक्टर तारिक रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है। पेशावर से पहले आप बनते हैं खैबर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, पहले आप जाते हैं डॉक्टरी की तरफ, फिर उसके बाद आप आते हैं अदाकारी की तरफ। ये दोनों चीज़ें आपने कैसे मैनेज की हैं? पहले डॉक्टरी और बाद में अदाकारी नहीं थी। पहले अदाकारी थी। अच्छा। और फिर डॉक्टरी थी। अच्छा, तो ये माजी जरा हमें बताएं ना, इस माजी की फिल्म हमारे सामने चलाएं। कहानी लंबी हो जाएगी। मुख्तसर सेंट्रल आइडिया बता दें। हाँ, लेकिन मैं क्लास 5th में जब था लाहौर में, माय फादर वाज इन आर्मी। सही। तो हम लोग लाहौर में थे और वहाँ टीवी पे एक प्रोग्राम होता था, आओ बच्चों हंस से गाएं हम। नाहिद न्याजी और मुस्लिउद्दीन, बहुत सारे लोगों को भूल भी गए होंगे ये। नाहिद न्याजी वाज अ वेरी गुड सिंगर और मुस्लिउद्दीन बंगाली थे, ही वाज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उनका प्रोग्राम होता था आओ बच्चों हंस से गाएं हम। तो उसमें पहली मेरी अपीयरेंस हुई बच्चों के प्रोग्राम में, और उसमें वो मास्क वगैरह वो पूरा गेयर होता था जानवरों का और वो कवाली होती थी और गाने होते थे। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था पहला। और खैर वो किस्सा लंबा हो जाएगा। उसके बाद देन आई वर्कड इन स्कूल प्लेस, स्कूल कॉलेज में किया। फिर एफएससी के मेरे एग्ज़ाम हो गए थे तो मैं पीटीवी लाहौर किसी के साथ गया देखने के लिए ऐसे ही। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे, अल्लाह बख्श, उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई, जानजिब सुहेल। तो उनसे जब मिले उन्होंने बिठा के चाय वाय पिलाई, सारा वो किया। उसके बाद जब जाने लगे हाथ मिलाया और कहने लगा आप प्लेस में काम करना चाहेंगे? मैंने कहा मैंने कभी प्ले में किया नहीं, स्कूल में स्टेज इज़ डिफरेंट थिंग। कहते नहीं वो आप छोड़ दें, हमारे पास पत्थर आता है तराशना हमारा का। अच्छा। मैंने कहा ओके सर, देन आई विल गिव इट अ ट्राई। उसके बाद वो बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद उनका फ़ोन आया कि भाई आ जाओ प्ले है, और वो प्ले मैंने पहला किया। और वो कौन सा था? वो था जवाब दो। अच्छा। तो वो जो प्ले है वो मैंने किया। उसके बाद अब्दुल करीम बलोच साहब थे जीएम पीटीवी पेशावर के उस ज़माने में। तो मुझे फ़ोन आया जानजिब सुहेल साहब का कि तू जल्दी पहुँच जीएम साहब पे बुलाते ने। अच्छा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। खैर मैं गया तो बलोच साहब खड़े हुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और पीए को कहा कि सारे प्रोड्यूसर्स को बुलाओ। सारे प्रोड्यूसर्स आ गए। चाय समोसे जो पीटीवी की वो ख़ास चीज़ होती है वो मंगवाए, वो किया और सबको कहा कि भाई तुम सब ने इस लड़के से काम लेना है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं साथ में वो मेडिकल कॉलेज मेरा शुरू हो गया, तो साथ में मेडिकल कॉलेज और साथ में एक्टिंग, ये तकरीबन और दोनों बड़े ही डिमांडिंग टाइम के हवाले से प्रोफेशन हैं। मेडिकल में भी आपने पूरा वक्त देना है, समझ ना आए तो आपके प्रोफेशनल्स में फिर रह ही जाते हैं। बैलेंस कैसे फिर बरकरार रखा आपने? बैलेंस बस होता रहा। एग्ज़ाम्स के दिनों में मैं नहीं जाता था, वो फादर की तरफ से भी बड़ी सख्ती होती थी
कि नहीं एग्ज़ाम्स के दिनों में तुमने प्ले नहीं करना। लेकिन वो सख्ती नहीं थी फादर की तरफ से कि भाई ये अदाकारी और ये किस तरह का काम कर रहे हैं? वो हुआ, लेकिन माय मदर अल्लाह बख्शे शी वाज एन एजुकेशनिस्ट माशाल्लाह। तो वो हमें बचपन से ही, जैसे ये जो मैंने लाहौर का जिक्र किया, तो हमारी मदर ने किसी को क्या कहलवा के क्या मेरे बच्चों को भी जो है विजिट कराओ, इस प्रोग्राम में जो है ना पार्टिसिपेट करवा दें। इवन लाइक क्लास 2-3 में क्वेटा में हम थे तो वहाँ रेडियो प्रोग्राम होते थे, उस वक्त तो टीवी नहीं था, तो वो रेडियो प्रोग्राम में हमें भेजा करती थी कि जाओ पार्टिसिपेट करो। कॉन्फिडेंस तो भी बढ़ता है, ज़ाहिर है, उनका उससे पुश था, डिबेट्स हुई और इस तरह की जो एक्टिविटीज थी तो वो पुश करती थी। तो वो जो बचपन का आपका पहला प्रोग्राम था पीटीवी का, जो गाने वाला प्रोग्राम था, तो फिर आपने गाने वाला जो है वो सिलसिला कंटिन्यू नहीं किया आगे? नहीं, वो हमने नहीं गाना था, वो सारे बच्चे रिकॉर्ड हो जाता था और जो है वो उसके बाद फिर वो सही है, क्योंकि वैसे कि जिस तरह बच्चों के प्रोग्राम में जिस तरह बच्चे बहुत सारे गाने के लिए आते थे और बड़े बड़े सिंगर्स बने फिर उन प्रोग्राम्स में, जैसे वो सारे बच्चे मिलके करते कोरस गाते थे और उसमें फिर कोई जो है ना वो। अच्छा, हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं कि अगर आप कॉल्स करना चाहें और तारिक रहीम साहब से बात करना चाहें तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आपका हमारा प्रोग्राम का। ये बताएं कि बंधन और अहद वफा, अब ये दो अलग अलग वक्तों के ड्रामे हैं। बंधन उस वक्त का बड़ा हिट और जबरदस्त, मतलब 90s का लिखा हुआ और बहुत चला, इतना चला कि लोगों को आज तक याद है। पिट गया हमारे बिल्कुल। बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्होंने मैं नहीं देखा तो वो देख के पहचान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको प्ले में देखो तो बच्चे आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे अंकल वो रिपीट पे देखा है बंधन, बिल्कुल। और फिर अब आजकल अहद वफा, ये दो अलग अलग अदवार में एक्ट करना और दो अलग अलग अदवार के टाइम फ्रेम्स के हिसाब से उसको माइंड में रख के अपना रोल सिलेक्ट करना या डायलॉग डिलीवरी और लोगों के साथ फिर कनेक्ट करना। अब डिजिटल मीडिया का दौर है। पहले वक्तों में सिर्फ एक पीटीवी की स्क्रीन होती थी और लोग 8 बजे या जो भी ड्रामा का टाइम था उसका बैठ के इंतजार करते थे। हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम देम? बहुत डिफरेंट है। पीटीवी में जो डायरेक्टर होता था उस वक्त उसको प्रोड्यूसर कहते थे, अब प्रोड्यूसर कुछ और है, जो पैसा लगाता है। डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर है, उस वक्त प्रोड्यूसर होते थे। तो 5 दिन की रिहर्सल मस्ट होती थी, आपने रिहर्सल करनी है। अगर आपके 1 से 2 दिन मिस हो गए रिहर्सल के, आपको वो प्ले से निकाल देते थे। और इसमें चाहे छोटा रोल है चाहे हीरो का रोल है, सबको पूरी स्क्रिप्ट मिलती थी, सबको पूरी स्टोरी का पता होता था कि मैं कहाँ फिट इन हो रहा हूँ यहाँ पे इस प्ले में, मेरा कनेक्शन क्या है बाकी लोगों से। और बाकायदा वो डिलीवरी और उस पर वो मेहनत करते थे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को सिखाते थे। वो एक एकेडमी थी पीटीवी उस ज़माने में। अब तो आते हैं, सर आपका रोल है, जनरल बताया आपको, आपका सीन पकड़ा दिया हाथ में कि सर ये आपका सीन है, ये कर। कोई बैकग्राउंडर नहीं। अभी पिछले दिनों मैंने एक प्ले किया, मुझे इस प्ले का नाम बाद में पता चला कि इस प्ले का, ये सीरियल का ये नाम है। उन्होंने कहा सर ये आपका रोल है और ये आपने करना है, ये 5 सीन है। और वो एक दिन में वो पैसे बचाते हैं। पीटीवी में ये होता था, ये 4 दिन 5 दिन वो शूट होता था, आपको टाइम मिलता था रिहर्स करने का सारा। वो बिल्कुल CR होती थी, DR हुआ करती थी, डायरेक्टर ऊपर से बैठ के चीख रहा होता था। लेकिन उस वक्त के एक्टर्स चीखें सुनते भी थे, उनके पास रास्ता कोई नहीं था कि अब इसकी चीखों पे हमने आगे से इसको तड़ियां लगानी है। बिल्कुल। आजकल के लोग भी चीखें सुनते हैं डायरेक्टर्स की। आजकल डायरेक्टर चीखते नहीं वो खुद ही बेचारे घबरा गए। वो यंग लड़के हैं तो वो खुद लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं इस वक्त। मैंने इस्लामाबाद में, अच्छा है कि अब शुरू हो गया, यहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू हो गई हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ, कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे आर रियली वर्किंग हार्ड। कुछ कैमरामैन पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कैमरामैन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप एक प्राइवेट प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपको एक अच्छा कैमरामैन मिल जाए तो आपका काम बन गया। आपका काम हो गया। वो आपको फ्रेम भी बना देगा, वो आपको लाइटिंग भी कर देगा, साथ में साउंड इंजीनियर अच्छा हो तो आपका प्ले बन गया। फिर बाद में एडिटिंग तो हो ही जाती है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स भी हैं जी। सईद यूसुफ साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, सईद यूसुफ। और जी डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाइयों की तरह थे और इनके साथ मैंने ड्रामा किया हुआ है पंजाबी। अच्छा, ये मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। मैंने तस्वीर देखी, अभी टीवी में देख रहा था, वॉच कर रहा था।
तो मैंने देखा डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने डॉक्टर साहब का शुरू हो गया, लेकिन मेरी तस्वीर आई, शायद डॉक्टर साहब को याद आ गया, दाढ़ी रखी हुई है बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ शेर दे सुफने, क्या हाल है? शेर दे सुफने जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। देखो थैंक यू शिफा, मेरे ख्याल में कोई 30 साल बाद बात हो रही है। तो एक काम करते हैं ना, आप लोग आम बात ना करें, आप उसी ड्रामे की पंजाबी के डायलॉग जरा इधर उधर ट्रांसफर कर वो याद होगा। डायलॉग किधर याद है? पंजाबी इतनी मुश्किल से बोली थी मैंने उसमें। मैं तो पंजाबी है, मैं तो बोल सकता, पर ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं होने में डायलॉग। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜੰਪਲ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ MBBS ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਜੰਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। अच्छा तो बसम साहब ने किया था। अच्छा सही, आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब थे अच्छा तो बसम, बिल्कुल ये उनका था प्रोड्यूस किया हुआ। सही, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। लेजेंड लोग थे, अब तो वो ड्रामे बन ही नहीं रहे। मैं पिछले दिनों देखने चला गया अचानक ही मौला जट, वो ऐसा बेड़ा गर्क किया है मौला जट का उन्होंने। हर सारी दुनिया देख रही है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, कमा रही है, बेहतरीन। आपको कुछ लोगों की एक्टिंग तो बड़ी अच्छी है उसमें, कुछ लोगों की तो तारीफ बड़ी अच्छी है कर रहे हैं लोग। अच्छा, लेकिन थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद यूसुफ साहब, आपका वक्त दिया आपने। बिल्कुल, खैर दौर बदलते हैं, टाइम बदलते हैं, और सर अब आपके आने वाले आजकल के मशागिल क्या हैं? मशागिल आजकल के भी और आने वाले दिनों में हम आपको स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? सच तो एक छोटी सी एक सीरियल है, उसमें मैंने, इट्स नॉट अ बिग रोल, लेकिन वो मैंने किया है, और जो भंवर गालिबन नाम है उसका। अच्छा, हमवर। और इसके अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। मेडिकल का पेशा जो है वो मेडिकल का पेशा, हाँ वो साथ साथ चल रहा है, वो भी एज अ कंसल्टेंट मैं काम करता हूँ पब्लिक हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, वो भी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं तो कर लेते हैं। आजकल इंटरनेशनल NGOs, डोनर्स, आजकल पता है आपको हालात पतले हैं, तो उस वजह से वो भी नहीं है। तो आजकल मैं एक प्रोजेक्ट है मेरा, साधुज रिट्रीट। अच्छा, और वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जिप लाइन, आर्चरी, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। और मैं कोशिश करूँगी हमारी जो यूथ है ये मोबाइल और टैब से निकल के बाहर आउटडोर में आए और आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें। उसमें आपका फेवरेट को एक्टर कौन रहा है वैसे, जिसके साथ बड़ा कंफर्टेबली आपने काम किया है? अल्लाह बख्शे काजी हमायूं एक थे पेशावर टीवी के, वो मेरा जिगर भी था, और एक्टिंग भी। हम लोग जो है जब प्ले हम करते थे नामूस, उसमें वो मेरा कज़न बना था, तो बड़ा वाकई वो भाइयों अच्छा, कज़न ही बन गया था। हाँ, कज़न ही बन गया। और फिर एक और एक्टर मुमताज़ अली शाह, बड़े पुराने गुल बाबा बने थे वो नामूस में। अच्छा, वो जो है उनके साथ बहुत अच्छा, लाइक वो उसमें इस तरह से था कि एक्टिंग में आपको पता है मुकाबला होता है एक्टर्स का, और वो एक्टर जो हैं वो डायलॉग जब डिलीवर करते हैं रिहर्सल्स में, तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते जिस तरह उन्होंने अपने जहन में सोचा हुआ होता है कि फाइनल टेक में मैंने ये करना है। तो वो फिर उसमें मुकाबला होता है, उसमें कहते हैं पत्तेबाजी, कि उसने पत्ता फेंक दिया ऐन वक्त पे, और अगला एक्टर परेशान हो जाता है कि यार उसने इस लेवल पे आया तो मुझे भी अब उस लेवल पे जाना है या मैं नीचे जाऊँ। बिल्कुल। तो वो मुमताज़ अली शाह के साथ पूरे, वो मेरे दादा थे, और पूरे सीरियल में टूवर्ड्स द लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एपिसोड थी, उसमें मेरा उनका आमना सामना होता है। तो मुमताज़ अली शाह का नाम, रेडियो के एक्टर, फिर आर्टिस्ट, उसके बाद फिर टीवी में, वो बहुत सीनियर थे हमारे। मैंने कहा ये मुमताज़ अली शाह साहब जो है ना, ये तो मुझे उड़ा देंगे। तो मैं बड़े उस जज्बे के साथ गया, और आंखों में आंखें डाल के मैंने उनको बोला, और वो इवन फंबल कर गए फर्स्ट। अच्छा, तो मैंने कहा दबा लिया, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा रीटेक हुई, मुमताज़ अली शाह मुझे जैसे गोद में बच्चे को लेके चलते हैं ना, इस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। जिधर मैं, वो मुझे उनको फील होता था कि ये अब बच्चा नीचे जा रहा है, वो मुझे तो इस तरह वो हिंट देते थे। वैसे बड़े जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने उनको गले लगाया, उनको थैंक यू कहा, और उनको बताया कि मेरे जहन में क्या था, बट यू प्रूव्ड इट अदरवाइज। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तारिक रहीम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए और आप आए, आपकी बहुत मेहरबानी।